दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TEET पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए आपके प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी क्लासेस टाइम टू टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी क्लासेस को टाइम टू टाइम ज्वाइन करते रहिएगा और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते रहिएगा। अगर आप अभी से धीरे धीरे करके हमारी छोटी छोटी क्लासेस अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप इनको अभी से जो है क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और आप लोग लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे आपका टाइम नज़दीक आता जाएगा एग्जाम का, वैसे वैसे हम क्लासेस का जो ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे। मॉक टेस्ट और आपको मैराथन क्लासेस भी जल्दी प्रोवाइड करा देंगे, जैसे हमने पिछले 2 सालों में तैयारी कराई थी। इस बार भी संपूर्ण आपका उसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो आपको सुबह 10 बजे हिंदी क्लास चलती है, एक बार टाइम देख लो फटाफट से, और सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की, और शाम को जो है यहाँ पर ये क्लासेस का टाइम चेंज हो गया है, शाम को 5 बजे आपके अभी सामान्य ज्ञान क्लास चल रही है। फिर इसके बाद आपको शाम को 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो ये 2 क्लास हैं और 2 ये मतलब 4 क्लासेस हैं टोटल। तो आप चारों क्लास को जो अटेंड करते रहिएगा डेली, क्योंकि एक रेगुलर वे में अगर क्लास चल रही है और आप डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के हम लोग 3 प्रैक्टिस कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट्स, और ये लास्ट है हमारा आज। इसके बाद हम लोग जो है कल आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि विविध जीके यानी स्टैटिक जीके से होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जो कि पिछले सालों में पूछे गए। तो कल भी आप लोग इसी टाइम शाम 5 बजे जुड़ना ना भूलें, और शाम को 6 बजे रीजनिंग क्लास चल रही है। बाकी सभी क्लासेस भी आप टाइम टू टाइम ज्वाइन करते रहिएगा। 6 बजे नहीं, शाम को 6:30 बजे क्लास चलेगी रीजनिंग की। ठीक है, 61 योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष मतलब कि जो है योजना आयोग जो कि नीति आयोग हो चुका है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह उस टाइम के प्रधानमंत्री होते हैं। कल भी हमने बताया था। तो यहाँ पर आपका 61 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, यानी कि किसके द्वारा की गई या किस नियम के द्वारा की गई? ऑप्शन ए है संसद के एक अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, या फिर संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो भारत में जो योजना आयोग की स्थापना की गई है वह किस बेसिस पर की गई है? तो ऑप्शन बी हो जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 63 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष? तो यहाँ पर आपका 63 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहें। 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, कल स्टैटिक जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्लास बिल्कुल भी आप मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो इसको आप विशेष रूप से याद कर लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना कई बार पूछी जाती है। किस पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था, ये भी कई बार पूछा गया है। 64 का यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को जो है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 65 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर था? अभी हमने आपसे कहा था कि पंचवर्षीय योजनाओं में किस योजना में क्या विशेष रूप से रहा था, वह भी यहाँ पर जो है पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरीके से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बल था वह किस पर था? कृषि, पर्यटन, उद्योग या गरीबी हटाओ। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? क्या पूछा गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की यहाँ पर बात की है, किस मॉडल पर आधारित थी? प्रोफेसर DR गार्डगिल, MN रॉय, मन्ना नारायण, या फिर PC महालनोबिस। तो 66 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, PC महालनोबिस विकास मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 67 है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फटाफट इनको कर लेते हैं। ठीक है, बाकी कल की जो क्लास रहेगी स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर के, और शाम को जो है आपकी रीजनिंग क्लास, सुबह हिंदी, सामान्य ज्ञान, सारी क्लास देखा करिए, क्योंकि सभी क्लासेस में आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के और जो क्वेश्चंस आते हैं उसी सेम पैटर्न के आपके क्वेश्चंस कराए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1947, 49, 50 या फिर 52? 67 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? 1952, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, भारत में योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे था 1962 के चीन भारत के युद्ध के बाद, या फिर 1966 के सूखे के बाद, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो योजना अवकाश था ये कब हुआ था? तो 68 के यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा? 1966 के सूखे के बाद, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 69 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? कब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? किस इस्पात कारखाने की स्थापना? राउरकेला, भिलाई, या फिर दुर्गापुर, या फिर इन सभी के? तो 69 का जो आपका ऑप्शन है वह डी हो जाएगा। इन सभी की जो स्थापना हुई थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, और ये सभी आपके इस्पात के कारखाने हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। बाकी आप लोग प्रीवियस के जो 12 साल के पेपर है उनको आप जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट ग्रुप के हैं तो आर्ट के, साइंस ग्रुप हैं तो आपका साइंस के आपको डाउनलोड कर लेने हैं। गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य जो है उद्योग निर्धारित किया गया था, चौथी, पाँचवीं, सातवीं या फिर नवीं। चलिए सभी आपके पंचवर्षीय योजना दी गई हैं। 70 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ए हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इस योजना का जो है मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। इसमें ज़्यादातर पंचवर्षीय योजनाओं के ही जो है इस वाली क्लास में आपके क्वेश्चन रखे गए हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने % वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने % जो है वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। 7, 7.5, 8, 8.5। 71 है यहाँ पर, इसका आप लोग आंसर देंगे तो यहाँ पर आपका 8% हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग डेली क्लासेस ज्वाइन करते रहिए और आंसर जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, है ना, चाहे सही चाहे गलत। और जो लोग इस क्लास को बाद में देखते हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक करें और कितने आपके क्वेश्चन सही गए। अभी कम जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट से, मॉडल पेपर से और लगातार जो मॉक टेस्ट मैराथन कराते हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पटना, लखनऊ, कानपुर या न्यू दिल्ली। तो 72 का यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये कहाँ पर है, लखनऊ पे है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। 73 है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है। 78, 79, 81, 82 या फिर 93, 94 या 99 और 2000। मुद्रास्फीति के माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1993, 94 यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको पता है अलग अलग कर लगाते हैं, ठीक है, हालांकि अब तो जीएसटी आ गया है तो यहाँ पर कर जो आपके कम हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आप लोग आंसर देंगे तो इसमें आपका ये सभी कर आते थे, आयकर, सीमा शुल्क और निगम कर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 75 है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर होते हैं, इनको आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप लोग इनसे कई सारे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप अच्छे से इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थ्योरेटिकल के लिए हमने आपसे पहले ही बोला, जो भी आपका बुक आपका मन करे आप उस बुक से पढ़ लीजिए। बस एक बार थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ लेते हैं फिर लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको चीज़ें समझ में भी अच्छी आती हैं और आप ज़्यादा दिनों तक उनको याद भी रख सकते हैं। इसमें आपका जो अप्रत्यक्ष कर हैं ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, उत्पादन शुल्क हो चाहे सीमा शुल्क हो चाहे आपका तटकर हो। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, रेखी समिति का संबंध है। ठीक है, रेखी समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से या फिर अप्रत्यक्ष कर से या फिर इन सभी से। 76 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर से। जो लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं वो लोग भी दोबारा से क्वेश्चन को कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर ग्राम पंचायत या फिर ये सभी। तो किस कर की बात की है, बिक्री कर की यहाँ पर बात की गई है और ये जो है किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है, तो राज्य सरकार, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त कर होती है, ठीक है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, इसमें से आप बताएंगे 78 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा। ये जो है अरविंद की किताब से क्वेश्चन लिए गए हैं और इस बुक में कई सारे क्वेश्चंस पुराने भी हैं जिनको अपडेट किया जाना बाकी, तो अभी तक अपडेट नहीं हुए, तो पुराने क्वेश्चन है उनको आप स्किप करिएगा, प्रेजेंट टाइम में उनको जो है रिलेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है कहाँ से, निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या फिर आपका निर्यात शुल्क से। 78 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, उत्पाद शुल्क से जो भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, ऑप्शन 78 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्त होती है, यानी कि सभी के सभी आपके प्रत्यक्ष कर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति किससे होती है, निगम कर, आयकर, संपत्ति कर या फिर दान कर। 79 का आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आयकर यानी कि इनकम टैक्स, यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 80 है, राजा चेलैया समिति का संबंध है, इसका बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। राजा चेलैया समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से या फिर उनमें से कोई नहीं। 80 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी हो जाएगा, कर सुधारों से राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधारों से। तो आपके जो है हमने कुछ अर्थव्यवस्था के करीब 4 प्रैक्टिस सेट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर कल आपको विविध जीके यानी स्टैटिक जीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको करेंगे, करीब 2 से 3 क्लासेस उनकी रहेंगी।
उसके बाद मॉडल पेपर आपके चल ही रहे हैं, सुबह 11 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर कराया जा रहा है, आप उसको देखिएगा। शाम को भी 6:30 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, उसको देखिएगा। और ये वाली क्लास आपकी कितनी अभी 5 बजे से चली थी, और ऊपर वाली आपकी 2 क्लास चल ही रही है, ठीक है। तो 4 क्लासेस हैं, चारों क्लास को आप लेते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ इनकी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, एक पीडीएफ वाला है, एक डिस्कशन वाला है। दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लिए, सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।